बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब न्याज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर भी हैं। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। नाजरीन, आज मैंने ज़ोडिक साइंस की बात करनी है, आप लोगों की बात करनी है। मरकरी की उल्टी चाल कैंसर में 19 जुलाई से 5 बुरूज को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, मोहतात रहना होगा। किन मामलात में एहतियात करनी है और इनके लिए अगर मैं रेमेडी भी पूछना चाहूँगा ज़ंजानी साहब से आप लोगों के लिए कि मोहतात तो रहना है, लेकिन इसके लिए हल क्या होगा, वो भी ज़ंजानी साहब से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत अल्लाह से? करम है कौकब साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती आपकी वक़्त दिया। मोहब्बत है कौकब। और मरकरी की जो रेट्रोगेशन है, मरकरी हर साल 2-3 दफ़ा जो है वो रेट्रोगेट होता है। लेकिन इसमें असल ज़रूरी चीज़ ये है कि मरकरी एक बहुत तवील अरसा तक यानी कि 2 महीने तक मुसलसल कैंसर में ही मौजूद रहेगा। अच्छा, क्योंकि जुलाई का जो महीना है ये भी इसने कैंसर में गुज़ार दिया पूरा। पहले डायरेक्ट, फिर उसके बाद अभी 19 को ये रेट्रोगेट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसने जाके दोबारा से डायरेक्ट होना है तकरीबन कोई 11 अगस्त को जाके। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये 11 अगस्त को दोबारा डायरेक्ट होगा तो फिर डायरेक्ट प्लेसमेंट्स में ये दोबारा से फिर कैंसर में मौजूद रहेगा। तो जुलाई और अगस्त ये 2 महीने इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरकरी ने एक तवील अरसा जो है, बहुत लंबे अरसे के बाद एक तवील अरसा एक ही बुर्ज में क़याम इख्तियार किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मरकरी की अगर हम लोग क़याम देखें तो मरकरी का जो कैंसेरियंस में टाइम फ्रेम है, इसमें जो रेट्रोगेटेड इसकी पोज़ीशन है जो कि 19 जुलाई से शुरू होगी और 11 अगस्त तक रहेगी। ये पोज़ीशन मरकरी के लिए सबसे ज़्यादा एहतियात वाली है। ठीक है, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक होता है कम्युनिकेशन से, बातचीत से, मीडिया से, इंडस्ट्री से, खबरों से और र्यूमर्स से, एग्ज़ैजरेशन से, चीज़ों को गलत डायरेक्शन में लेके जाने से, बदअहदी से और हक़ाइक़ को मस्ख़ करके बताने से, हक़ाइक़ को गलत रुख की तरफ लेके जाने से। तो इस एतबार से इसमें कंटिन्यूअसली तौर के ऊपर कुछ 5 ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनको ये रेट्रोगेशन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। ठीक है, इनको पैसे के एतबार से, कमिटमेंट्स के लिहाज़ से, इज़्ज़त के लिहाज़ से, लोगों के साथ अपनी बातचीत को लेके बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। इसमें जो पहला ज़ोडिक साइन है वो आता है टॉरस बुर्ज़। ठीक है, टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इनको अपने पैसे के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लेके चलना है, अदरवाइज़ इनको माली तौर पे नुकसानात होने के चांसेस बिल्कुल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपने पैसे को दौरान सफ़र, जब कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें केयर की ज़रूरत है, इनके पैसे वगैरह दौरान सफ़र गुम सकते हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर इनको ट्रैवलिंग के दौरान जो अपना जो बजट है, अगर ये जी, तफरीह के लिए जा रहे हैं, तो बजट मेकिंग पहले से करके रखें, वरना चीज़ें जो हैं वो इनकी जो ज़हन में बजट होगा उससे बहुत ज़्यादा एक्सीड कर सकती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखा जाए तो यही सिनेरियो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टॉरस वालों के लिए ये रहेगी कि मोहब्बत से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं, उनमें गलतफ़हमियाँ, कमज़ोरियाँ और महबूब के साथ इनकी अदावत शुरू हो सकती है। ठीक है, तो इनको मोहब्बत का दुःख जो है, इस पूरे ज़माने में रहेगा, जब तक अतारत जो है वो रेट्रोगेट होगा। तो बिल्कुल ये ठीक किसी न किसी तौर के ऊपर दुखी शेर और दुखी गाने, ये बहुत ज़्यादा सुनेंगे। है। अच्छा, तो इस चीज़ से टॉरस वालों को चाहिए कि पहले से चीज़ें थोड़ा-सा केयर में रखें और ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ इनके ऊपर हावी हो रही है, तो उसके लिए इनको चाहिए कि थोड़ा-सा अपने कम्युनिकेशन लेवल को बिल्डअप रखें। ठीक है, कतई तौर के ऊपर चीज़ों को अपने ज़हन में हावी करके अपना राब्ता किसी के साथ मत छोड़ें। बिल्कुल ये ठीक, राब्ता छोड़ेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आ जाता है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जी, जेमिनी वालों को देखा जाए तो मरकरी चूँकि इनका अपना ज़हन का मालिक है और ज़हन का मालिक पैसे के घर में जाके कमज़ोर होगा, तो मुमकिना तौर के ऊपर जेमिनी वाले लोग जो हैं ये अपने ही पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं, गलत जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके। अच्छा, इनको गलत जगह इन्वेस्टमेंट से रुकने की ज़रूरत है। इनको इस तरह की इन्वेस्टमेंट से रुकने की ज़रूरत है जो कि प्रॉपर्टी में है, लैंड में है। गाड़ी की सेल परचेज़ के दौरान इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। जी, गाड़ी से जुड़े हुए इनको मसाइल, परेशानियाँ हो सकते हैं। घर वालों की फ़रमाइशें जो हैं, वो इनके किसी न किसी तौर के ऊपर खर्चे करवा सकती हैं। ठीक, तो इस एतबार से इनको हर तरह के इक़दामात से पहले चीज़ों को प्लान आउट करना है और अपनी सोच को बयान एकदम से नहीं करना। एकदम से जो भी ये चीज़ सोच रहे हैं, उसको अच्छी तरह पहले थोड़ा-सा मेकअप करें, पेपर पे लिख लें, चीज़ों को डिस्कस करें, शेयर करें, फिर किसी भी हतमी राय की तरफ लेके जाएँ। बिल्कुल ठीक, फिर उसके बाद देखा जाए तो इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की भी होगी कि इनके पास कोई भी ज़हन में आइडिया है, ये उसको किसी भी तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट फ़ौरन ना करें। अच्छा, माज़ी के तजुर्बात को सामने रखें और मुख़लिसीन के साथ मशावरत करें। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट ज़ोडिक साइन जो है वो फिर आता है लियो बुर्ज़ोस। बिल्कुल ठीक, लियंस वालों को देखा जाए तो लियंस वाले जो हैं ये सोशली तौर के ऊपर इनके जितने भी ताल्लुकात हैं, इस रेट्रोगेशन के ज़माने में ये ज़हन में फ़िक्स्ड कर लें कि किसी भी तौर के ऊपर लोग इनका कोई भी काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये जितना मर्ज़ी लोगों की जो है वो फ़ेवर करें, लोगों की तारीफ़ें करें, लोगों के साथ
जो है अटैच रहने की कोशिश करें, लेकिन इनको किसी न किसी तौर के ऊपर सबज़ बाग दिखाए जाएँगे, लेकिन चीज़ें किसी भी तौर के ऊपर मुमकिना तौर पे पूरी नहीं हो सकेंगी। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में इनकी ख्वाहिशात जो है, वो इनके बिलावजह खर्चे करवा सकती है। ठीक इनको है। अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा-सा रोक के लेके चलनी होगी। फिर उसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स आने के शदीद चांसेस हैं। अच्छा। क्योंकि पैसे का मालिक भी मरकरी है और 11th हाउस का रूलिंग प्लैनेट भी मरकरी है। पैसे का मालिक खर्चे के घर में होगा, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है, इनको ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर फाइनेंसेस को लेके खर्चों को लेके और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स को लेके ठीक है। बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर गलत इन्वेस्टमेंट्स होती हैं स्पेशली तौर के ऊपर किसी भी ऑनलाइन चीज़ में, इवन कि किसी पोंज़ी स्कीम में, तो फिर इनको बहुत एक तवील अरसा तक पछतावा जो है ये लगा रहेगा। ठीक है। तो इस चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होगी लियंस वालों को। जी। अब इसमें चौथा ज़ोडिएक साइन देखा जाए तो चौथा जो ज़ोडिएक साइन है ये आ जाता है वर्गो बुर्जोसुम्ला। ठीक है। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वाले जो लोग हैं, एक तो सबसे ज़रूरी इनको चीज़ होगी कि अपने डिसीजन मेकिंग को थोड़ा-सा पॉज़िटिव करने की कोशिश करें। ठीक है। ये छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टची हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ को ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मुसल्लत कर लेंगे, हावी कर लेंगे और छुप-छुप के फिर इधर-उधर रोते फिरेंगे। तो इस चीज़ से इनको थोड़ा-सा ठीक है। बचने की ज़रूरत है कि ये बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना हो, क्योंकि हो सकता है इनको कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलें, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले कि इनको एकदम से ये फ़ील होना शुरू हो कि लोग जो हैं शायद इनको केयर नहीं कर रहे। जी। लोग जो हैं वो इनके रिगार्ड नहीं कर रहे, इनको वैल्यू नहीं कर रहे। जबकि हकीकत ऐसी नहीं होगी। इनको थोड़ा-सा रियलिस्टिक अप्रोच हो की ज़रूरत है चलने की और इनको अपनी चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है। ये अपने थॉट्स को शेयर करें, अपने ख़्यालात को बताएँ, अपनी फीलिंग्स को दूसरों से शेयर करें, तभी ज़हनी तौर के ऊपर ये थोड़ा-सा मुतमईन होंगे। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ये इनके रिस्पेक्ट का भी प्लैनेट है। ठीक है। रिस्पेक्ट का प्लैनेट है, करियर का प्लैनेट है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है, कि इनको अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है। कतई तौर के ऊपर अपने काम में तब्दीलियाँ ले बहुत ज़्यादा ना करें, वरना इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट सेकेंडली तौर के ऊपर इनको अपनी ज़िंदगी में अब कोई ऐसा काम नहीं करना, जिससे इनकी इज़्ज़त जो है वो किसी भी तौर के ऊपर अफ़ेक्ट हो। बिल्कुल ठीक। स्पेशली तौर के ऊपर जिनसे मुखालिफ से बात करते हुए बहुत ज़्यादा केयर करें, वरना इनको रिस्पेक्ट वाइज़, इमेज वाइज़ डिग्रेड किया जा सकता है। अच्छा। तो वर्गन्स वालों के लिए अपने इमेज को बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें जो लास्ट ज़ोडिएक साइन आता है 5वाँ, जो कि इस रेट्रोग्रेशन से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होगा, वो ज़ोडिएक साइन आ जाता है सजिटेरियस बुर्जिकॉस। ठीक है। सेजिटेरियंस वालों का, क्योंकि ये रूलिंग प्लैनेट है, एक तो 7th हाउस का, फिर है 10th हाउस का। ठीक है। 7वें घर का प्लैनेट कमज़ोर हो तो इंसान को अपनी मैरिटल लाइफ़ में ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स फेस होंगी। जी। इनके स्पाउसल रिलेशनशिप में बिलावजह मिसकमिटमेंट्स हो सकती हैं, दूरियाँ आ सकती हैं, गलतफ़हमियाँ जन्म ले सकती हैं और यही कंडीशन इनके ज़ायचे में, इनके पार्टनरशिप के कामों में भी होंगी। ठीक है। तो इनको चाहिए कि जो इनके पार्टनरशिप के काम चल रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा चीज़ों को बैठ के डिस्कस कर लें, शेयर कर लें। कोई इनके ज़हन में ऐसी सोच है कि इनको किसी न किसी तौर के ऊपर बिट्रे किया जा रहा है, तो फिर इनको चीज़ों को बैठ के डिस्कस कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। उस सोच को अपने ज़हन में नहीं रखना, क्योंकि चीज़ें फिर ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर ये रूलिंग प्लैनेट है इनके ज़ायचे का 10th हाउस का भी। 10वें घर का मालिक है, जो कि इज़्ज़त, रिस्पेक्ट को और लोगों की नज़रों में इनके मुकाम को किसी न किसी तौर के ऊपर अफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर ये अब्रॉड या बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को भी लेके ये एकदम से किसी के ऊपर ट्रस्ट करके उसको पैसा ना दें, क्योंकि ये इनके ज़ायचे के 9वें घर के पैसे का भी मालिक है। बिल्कुल ठीक। तो इस एतबार से इस चीज़ को रिलेट करता है कि किसी को अगर आप वीज़ा के लिए पैसे दे रहे हैं, तो बंदा आपको चीट कर सकता है। ठीक तो है। सजिटेरियंस को इस एतबार से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी, वरना इनको बाद में पछताना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, हाँ। आपने एक तो इनके हवाले से तो बता दिया, अगर मैं एंड पे रेमेडी पूछ लूँ, अगर इनके लिए कोई देखिए, रेमेडी बता। मरकरी की जो रेट्रोग्रेडेड प्लेसमेंट्स होती है, उसमें एहतियात के साथ मरकरी का जो डे मंसूब है वो वेडनेसडे का दिन है और इससे जो रिलेट करता है कलर, वो ग्रीन कलर है। ठीक है। तो आप ग्रीन कलर की किसी भी चीज़ का सदका दे सकते हैं, जिसमें कोई सब्ज़ी हो जाए, सब्ज़ कैंडी हो जाए, सब्ज़ कपड़ा हो जाए, सब्ज़ दाल हो जाए, कोई भी सब्ज़ रंग की चीज़ अगर आप हस्ब तौफीक सदका देना शुरू करें, तो इससे काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी दैट्स साहब, फाइन। आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। 5 ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो मरकरी की उल्टी चाल है कैंसर में, उससे उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। इन 5 ज़ोडिएक साइन को रेमेडी भी बता दी, आप लोगों ने अमल करना है अब। और ज़ंजानी साहब का जो नंबर है वो स्क्रीन पे शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और ज़ंजानी साहब का जो अपना चैनल है ज़ंजानी टीवी, उस पर डेली हॉरोस्कोप के बारे में बताया जाता है। अगर आप डेली अपने लाइफ के बारे में, आने वाले दिन के बारे में, जो शुरू होने वाला है आपका दिन, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये चैनल ज़रूर विज़िट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।